निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला को समझते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। दूरी सूत्र, अगर आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं और उनमें से पहला बिंदु है A जिसके निर्देशांक x1 y1 लिखे हुए हैं। x1 y1 कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक धनात्मक या कोई भी भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं x2 और y2। तो इनके बीच की दूरी को हम जिस सूत्र से लिखते हैं वो हमने पहले ही बताया है, d वर्गमूल का चिन्ह होगा, यानी कि सारी चीजें वर्गमूल के अंदर होंगी और ब्रैकेट में लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि जो पहले बिंदु का एब्सिसा है भुज है और दूसरे बिंदु का भुज है, इनका अंतर। x2 और x1 में से आप किसी को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग करना है तो ऋणात्मक और धनात्मक कोई भी संख्या निकलेगी तो उसका वर्ग धनात्मक ही होगा। इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है उनका अंतर करना है और उसका वर्ग कर देना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम इस तरह से पढ़ते हैं, d स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं कि कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी मापने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है और दूरी हमेशा एक धनात्मक राशि होती है, इसको ऋणात्मक नहीं लिखा जा सकता। विशेष स्थिति यह है कि जब किसी बिंदु Pxy की मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन जिसका निर्देशांक होता है 0 0 से दूरी निकालेंगे तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु तो 0 0 ही हो गया तो अंतर करने पर भी x और y ही रहेगा। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ देखें तो दिए गए बिंदुओं A और B के बीच की दूरी को हम दूरी कहते हैं, d कहते हैं। पहले बिंदु A के निर्देशांक होते हैं x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांकों को हम लिखते हैं x2 y2। और x अक्ष पर दोनों बिंदुओं का अंतर क्षैतिज दूरी तथा y अक्ष पर दोनों बिंदुओं का अंतर ऊर्ध्वाधर दूरी को कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। एक बिंदु दे रखा P जिसके निर्देशांक है 2 3 और दूसरा बिंदु दे रखा Q जिसके निर्देशांक है 4 1 और अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके दो चरण हैं। पहला है संकेत पहचानना, यानी आपको x1 और y1 पहचानने हैं। तो चूंकि पहले बिंदु के लिए x1 y1 होते हैं तो x1 यहाँ पर हो गया 2 और y1 यहाँ पर हो गया 3। इसी प्रकार x2 दूसरे बिंदु के लिए x हो गया 4 और y हो गया 1, जिनको हम x2 y2 कह रहे हैं। दूसरा चरण क्या है, दूरी सूत्र लिखना है आपने और उसमें मान लिखने हैं। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं, d स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप pq को देखते हैं तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे और बाहर से स्क्वायर लगा देंगे। y2 माइनस y1 का मतलब है कि 1 में से 3 घटा देंगे, चाहो तो 3 में से 1 घटा देंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो धन 2 आएगा और ऋण 2 और धन 2 दोनों का जब वर्ग करेंगे तो 4 ही मिलेगा। यहाँ पर 4 से 2 घटाया आपने तो मिला 2, 1 से ऋण 3 घटाया तो मिला ऋण 2, दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा वर्गमूल का चिन्ह अभी भी लगा हुआ है, वर्गमूल 2 का वर्ग यहाँ 4 और ऋण 2 का वर्ग भी 4। तो इस वर्गमूल के अंदर दोनों धनात्मक संख्याएं आ गई, यानी ये हो गया 4 धन 4 अर्थात वर्गमूल 8। और वर्गमूल 8 को अगर हम तोड़ करके लिखते हैं तो यह अगर 2 वर्गमूल 2 स्क्वायर रूट 2 और मात्रक, क्योंकि दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक जरूर होगा इसलिए इसके आगे हम मात्रक या यूनिट्स जरूर लिख देते हैं। तो हमारे पास उत्तर हो गया सवाल का कि जो दिए गए बिंदु थे P और Q उनके बीच की दूरी है 2√2 मात्रक। आशा है आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना समझ में आया होगा। कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। दूरी सूत्र जो लिखा हुआ है पहले से, एक बिंदु हमने पढ़ा है कि मूल बिंदु 0 0 से किसी बिंदु की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरी चीज हमने पढ़ी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, सदैव d का मान 0 या 0 से अधिक होगा और भुज और कोटि के अंतर का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए दूरी सदैव धनात्मक रूप में लिखी जाती है।
मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।